हेलो। चलिए आज उत्तराखंड के बारे में कुछ जानते हैं। उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहा जाता है, ये एक भारत का उत्तरी राज्य है और ये 9 नवंबर सन 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था। ये अपने तीर्थ स्थलों के लिए प्रसिद्ध है और इसकी प्राकृतिक सुंदरता भी काफ़ी मतलब मनमोहक है। जो उत्तराखंड स्टेट है, इसकी कैपिटल है देहरादून और गैरसैंण को इसकी ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया गया है। नौ नवंबर सन 2000 को ये भारत का 27वां राज्य बना। इसे पहले उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, लेकिन सन 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। उत्तराखंड स्टेट उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी ज़िलों को मिलाकर बनाया गया था और इसके नॉर्थ में चाइना है, ईस्ट में नेपाल है, साउथ में उत्तर प्रदेश और वेस्ट में हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश कह सकते हैं नॉर्थ वेस्ट में है। इसमें 13 ज़िले हैं जिनको गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में विभाजित किया गया है। यानी कि उत्तराखंड डिस्ट्रिक्ट के 2 मंडल हैं, कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल, और इनमें 13 ज़िलों को डिवाइड किया गया है। उत्तराखंड अपनी प्राकृतिक सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व के कारण ये एक प्रमुख पर्यटन स्थल है और इसके जो 4 धाम हैं वो हैं बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री। उत्तराखंड में काफ़ी अच्छी सी जगह हैं जहाँ विज़िट कर सकते हैं और ये जो मैंने बताया अभी कि 2006 तक इसका नाम उत्तरांचल था और 2007 से इसका नाम उत्तराखंड रखा गया। ये अपनी समृद्ध संस्कृति और लोक कलाओं के लिए भी जाना जाता है, इसमें कई सारे इनके नृत्य होते हैं जिनको डांस हम कह सकते हैं, जैसे छोलिया नृत्य, झोड़ा नृत्य, विभिन्न प्रकार के इनके लोकगीत भी उत्तराखंड में शामिल हैं। यहाँ का भी काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध व्यक्ति भी हुए हैं, जैसे बछेंद्री पाल जिन्होंने एवरेस्ट में फ़तेह किया था, सुमित्रा नंदन पंत जी, कवि सुमित्रा नंदन पंत जी और गोविंद बल्लभ पंत जैसे ये जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं ये उत्तराखंड से ही हैं। और यहाँ के तीर्थ स्थल काफ़ी ज़्यादा मनमोहक हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री और पंचप्रयाग, ये यहाँ के पवित्र स्थल हैं। यहाँ उत्तराखंड में काफ़ी एक्टिविटीज़ भी की जाती हैं, जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, योगा। लोगों को काफ़ी ये जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क ये लोगों को आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड में जो हिंदू धर्म की सबसे पवित्र नदियां हैं, गंगा और यमुना, ये यहीं से निकलती हैं उत्तराखंड से। और जो देहरादून है, उत्तराखंड की कैपिटल जो देहरादून है, ये राजधानी होने के साथ साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर भी है।
अगर हम भाषा की बात करें तो जो उत्तराखंड स्टेट की आधिकारिक भाषाएं हैं वो हिंदी और संस्कृत हैं। संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और जैसे बोलचाल की जो मुख्य भाषाएं हैं उनमें गढ़वाली और कुमाऊनी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त स्टेट में उर्दू, पंजाबी, जौनसारी और अन्य भी कई भाषाएं बोली जाती हैं। जो आधिकारिक भाषाएं हैं हिंदी और संस्कृत, तो राज्य की आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से जो बोले जाने वाली भाषा है वो हिंदी है। ये प्रशासनिक कामकाज और कई भाषाई समूहों के बीच संचार के लिए उपयोग होती है। और जो संस्कृत है तो उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जिसने इसे अपनी दूसरी आधिकारिक भाषा घोषित किया है। यहाँ की जो बोलियाँ हैं गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और अन्य भी कई सारी बोलियाँ हैं। जो गढ़वाली है वो मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है और कुमाऊनी पूर्व क्षेत्र में बोली जाती है। जौनसारी मुख्य रूप से दक्षिण पश्चिम में और देहरादून ज़िले में बोली जाती है। और क्षेत्र के आधार पर और बोलियां भी हैं जैसे नेपाली, उर्दू, पंजाबी, ये भी आदि बोलियां इस स्टेट में बोली जाती हैं। उत्तराखंड स्टेट में जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है वो काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है। इसे पहले हैली राष्ट्रीय उद्यान के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे रॉयल बंगाल टाइगर्स पाया जाता है और बाघों के अलावा ये राष्ट्रीय उद्यान लगभग 600 प्रजातियों के जानवरों और पक्षियों का भी घर है। यहाँ पे ज़्यादातर लोग हिंदू धर्म का पालन करते हैं। हालांकि यहाँ पे इस्लाम, सिख, बौद्ध, ईसाई जैसे और धर्मों के लोग भी रहते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग यहाँ पे हिंदू धर्म के ही रहते हैं। कहा जाता है एटकिंसन के अनुसार कि चंद वंश के एक सामंत थे पीरू गुसाई। इन्होंने पिथौरागढ़ की स्थापना की थी। और इसलिए इनको उत्तराखंड का जनक कहा जाता है। और उत्तराखंड की जो एक प्रसिद्ध मिठाई है, विशिष्ट मिठाई, उसको कहा जाता है बाल मिठाई। ये कुमाऊं क्षेत्र में विशेष रूप से लोकप्रिय है। इसे भुने हुए खोए से बनाया जाता है जिस पर सफ़ेद चीनी के गोले लगाए जाते हैं और फिर चीनी की चाशनी में इसे डाला जाता है और ये काफ़ी टेस्टी होती है ये वाली मिठाई। और जो उत्तराखंड का सबसे पहला गांव है, प्रथम गांव जिसे कहा गया है, वो है माणा गांव। बद्रीनाथ मंदिर के पास ये पहला भारतीय गांव भी है। माणा गांव भारत का पहला गांव है जो भारत तिब्बत सीमा के पास स्थित है और उत्तराखंड में बद्रीनाथ मंदिर से केवल 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जो माणा गांव है वो अपने आध्यात्मिक महत्व और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। और अगर हम बात करें कि उत्तराखंड का सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला पर्वत कौन सा है, सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है नंदा देवी चोटी। ये 7,816 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है और
उत्तराखंड के कुमाऊं हिमालय में स्थित है। जी। और जो उत्तराखंड राज्य है उसके 2 मंडल हैं, मैंने बताया, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल, और 13 ज़िले हैं और इसमें 78 तहसीलें हैं। गढ़वाल क्षेत्र में जो ज़िले आते हैं उनमें है उत्तरकाशी, चमोली, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग, टिहरी, देहरादून और हरिद्वार। और जो कुमाऊं क्षेत्र के ज़िले हैं वो हैं ऊधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर। उत्तराखंड के उत्तर पश्चिम में उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ ज़िले हैं और ये चीन के साथ एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं, जबकि पूर्व में पिथौरागढ़, चंपावत और ऊधम सिंह नगर नेपाल से सटे हुए हैं। उत्तरकाशी और देहरादून उत्तर पश्चिम में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण में देहरादून, हरिद्वार, नैनीताल और ऊधम सिंह नगर उत्तर प्रदेश की सीमा से साझा करते हैं। जो इस स्टेट की जलवायु है वो मुख्यतः समशीतोष्ण है। तो ये हमने जाना उत्तराखंड के बारे में, उत्तराखंड स्टेट के बारे में, और इस टॉपिक को हम यहीं पे एंड करते हैं। एंड आप लोग बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग क्या जानना चाहेंगे, हम किस बारे में बातें करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।